कोविड-19 की शुरुआत के बाद दोबारा से हम रेडियोग्राफी की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान आपको अवकाश रहा तो मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे जो पढ़ा उसको लर्न किया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगातार सब्जेक्ट के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व भर में स्कूल, कॉलेज, इस तरह की क्लासेस सब सस्पेंड कर दी गई हैं और इस जो नए युग की शुरुआत हुई है, ऑनलाइन क्लासेस, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड की हुई क्लासेस का प्रसारण करना, इसमें भी रेडियोलॉजी और एक्स किरणें और दूसरी किरणें और यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है इस माध्यम के जरिए जो ये प्रसारण काम में अब लिया जा रहा है टीचिंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कोविड-19 से बचे हुए होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि इसका बचाव ही उपचार है। हालांकि इसकी कॉम्प्लिकेशन की और डेथ रेट बहुत कम है, जैसा कि दूसरे वायरल इन्फेक्शंस में भी होता है कि इसका उपचार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उपचार नहीं है तो डॉक्टर हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। उपचार एक डेफिनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इस डेफिनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा बीमारी के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे बुखार हुआ, उसका ट्रीटमेंट करो, खांसी हुई उसका ट्रीटमेंट करो, जुकाम हुआ उसका ट्रीटमेंट करो, गला खराब हुआ उसका ट्रीटमेंट करो, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, खांसी में बलगम आने लगा, इनका ट्रीटमेंट करो। और जो वर्स्ट सिचुएशन होती है उसमें मान लो जो वायरस है वो अंदर लंग्स तक चला गया
लंग्स में इन्फेक्शन उसने कर दिया तो हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़े, वेंटिलेटरी सपोर्ट यानी कृत्रिम श्वास की जो मशीन होती है उसके द्वारा सांस देने की आवश्यकता भी पड़े। तो इन सबको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। और कीटाणु को मारने के लिए जो विशेष दवा होती है उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो जैसा कि अब तक आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा, खांसी के द्वारा, श्वास के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये कोविड-19 वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। ज्यादातर ये बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। इसको हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या URI का नाम दिया है, यानी श्वास का जो आने जाने का रास्ता है खाली उसके ऊपरी भाग को ये इन्वॉल्व करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लोग वीक होते हैं या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेज, यानी कि छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कोविड-19 का, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और उसी से फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। तब हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। उस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के माध्यम से भी 90% लोग बचाए जा सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी सावधानी रखें, मास्क पहन के रखें और सामने वाले को भी मास्क पहनने की हिदायत दें, ताकि खांसी, जुकाम, श्वास के अंदर जो ड्रॉपलेट या जो वायरस आदमी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालता है वो दूसरा उनको इनहेल ना करे। जब तक दूसरा इनहेल नहीं करेगा, श्वास के साथ कीटाणु अपने अंदर नहीं ले जाएगा, तब तक उसको कोविड-19 होने की कोई संभावना नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 वायरस का कोई सोर्स होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप अपने घर में अकेले रह रहे हैं, अकेले रहते ही आपको कहीं से वायरस लग जाएगा। वायरस आने का कोई माध्यम होता है, जैसे दूध वाला आ गया, सब्जी वाला आ गया, कोई आप बाजार चले गए, इस प्रकार से ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये कोविड-19 वायरस चला जाता है। मास्क पहनकर रखें, अपना बचाव रखें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यही इसका बचाव है और यही इसका उपचार है। तो बॉम्बे इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का ये जो नए रेडियोग्राफी का चैप्टर्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत करते हुए
आगे प्रोसीड करता हूं। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं ये है कैसेट। कैसेट शब्द कोई नया नहीं है हमारे लिए। आज से काफी साल पहले मार्केट में ऑडियो कैसेट आई थी, उसके बाद में वीडियो कैसेट्स आ गई। इसी प्रकार से एक्सरे में जो रेडियोग्राफी में काम आने वाली कैसेट है वो भी उसी प्रकार की एक चौकोर स्ट्रक्चर बनी हुई है। हम पढ़ेंगे कि ये इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसका रख रखाव कैसे होता है, इसकी जांच परख कैसे होती है और रेडियोग्राफी में या एक्सरे लेने में क्या हमारी ये सहायता करती है और इसका क्या महत्व है। तो एक्सरे वालों से मैं एक कैसेट लेके आया हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये कैसेट है, एक इसका आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट जिसको कहते हैं। फ्रंट हिस्सा किसी भी लो एटॉमिक मास मेटल का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इसके अंदर से एक्सरे पास हो सके। इसके पहले मैं बताऊं कि इसको जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक्सरे करना होता है उसके नीचे रखा जाता है। सपोज मेरे हाथ का एक्सरे करना है तो अब ऊपर से बीम्स आएंगी एक्सरे की, रेज आएंगी एक्सरे की, और बीच में मेरा हाथ है, ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सरे करना है, और हाथ जो है मेरा वो कैसेट के ऊपर रखा हुआ है। तो जब ऊपर से रेज आएंगी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हुए फ्रंट ऑफ द कैसेट है, इसमें से होते हुए अंदर जो फिल्म होती है उस पे जाके गिरेंगी। तो ये इसका फ्रंट पैनल, फ्रंट इस धातु या इस मटेरियल का बना होता है ताकि ये एक्सरेज को अंदर जाने के लिए अलाउ करे या परमिट करे, क्योंकि इसके अंदर एक्सरे फिल्म होगी कैसेट के अंदर। तो जब तक रेज वहां तक पहुंचेंगी नहीं तो उसका इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बनने के लिए एक्सरेज का कैसेट के अंदर जो फिल्म है उस
उस तक एक्सरे पहुंचे, उसके लिए फ्रंट में से एक्सरे का पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है ताकि एक्सरे इजीली पेनिट्रेट कर जाए। ये फ्रंट हो गया। ये चारों ओर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्रेम बना होता है ताकि ये कैसेट जो है वो मुड़े नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, स्टडी जिसको मजबूत कहते हैं, उस प्रकार की इसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदरूनी भाग में ये जो फ्रंट अपन ने देखा है पोर्शन, इसके अंदरूनी भाग में एक वाइट कलर की ये जो शीट लगी हुई है, इसको कहते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाई करना क्या होता है? किसी चीज को जितनी वो है उससे थोड़ा बढ़ाएंगे, उसको हम कहते हैं इंटेंसिफाई करना। तो इसको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कहा जाता है, या नॉर्मल भाषा में इसको स्क्रीन भी कहा जाता है। ये स्क्रीन जो इसका पोस्टीरियर पैनल है उस पे भी लगी होती है। आप देख सकते हैं ये एंटीरियर आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है। यहां भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है, यहां भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है। इन दोनों के बीच में फिल्म रखी जाती है जो कि एक्सरे फिल्म होती है, जिसके ऊपर इमेज आनी है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम ये अंदर यहां इस एंटीरियर जो पोर्शन है उसके ऊपर चिपकी हुई होती है। इसका काम क्या है? एक्सरे जो है ये फोटॉन्स के रूप में रेज आती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसको लाइट में कन्वर्ट करती है। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम है। ऐसा एग्जाम में तुम्हें पूछा जा सकता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, तुम बता दोगे कि ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, या स्क्रीन पे कह दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाली है। पूरी जिंदगी इसी से ही काम करना है, इसी को लोड करना है, इसी को अपलोड करना है, इसी को खाली करना है, फिर लोड करना है, ये चलता रहेगा। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हो सकती हैं। छोटा एक्सरे लेने हैं तो छोटा होता है, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से अलग अलग साइजेस की कैसेट्स होती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है जो कि टेबल पे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रखा जाता है तो उसके टच में रहता है ये पोस्टीरियर पोर्शन। इसमें भी एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे एक रबर फोम लगा होता है। नजर नहीं आएगा, इसको उखाड़ना पड़ेगा, मैं उखाड़ना नहीं चाहता। रबर फोम लगा होता है। इस रबर फोम का एक काम होता है कि दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में जब फिल्म को रखते हैं ऐसे, तो इसका क्लोज कांटेक्ट बना के रखता है। अगर रबर नहीं होगा तो दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में जब
फिल्म रखेंगे तो फिल्म हिल डुल सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, अपनी जगह से भी हिल सकती है। तो थोड़ा सा ये स्पॉन्ज टाइप जो रबर का बना हुआ है, ये इसको दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में फिल्म को क्लोज कांटेक्ट में रखने का काम करता है। अब ये जो रबर फोम लगा हुआ है, यानी जितनी ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है इतना ही पीछे एक रबर फोम लगा हुआ है। इसके पीछे एक लेड की फॉइल, इसके पीछे यानी कि रबर के पीछे एक लेड की फॉइल या स्क्रीन या शीट, तीनों नाम बुक्स में मिलेंगे। फॉइल भी कह देते हैं, जैसे आपने सुना होगा खाना पैक करने के लिए एल्युमिनियम की फॉइल होती है, पतली पतली ऐसे, उसको शीट भी कहते हैं, लेयर भी कह सकते हैं। तो जो पोस्टीरियर साइड में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसके पीछे रबर फोम है, इसके पीछे लेड की एक फॉइल या स्क्रीन लगी होती है। ये पोस्टीरियर साइड में एक तो लेड की स्क्रीन होती है और एक जो इसका ये पीछे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऐसे मटेरियल से बना होता है जो कि एक्स रेज को इसके थ्रू पास होने नहीं देता। एक तो लेड की फॉइल लगी रहती है, दूसरा ये इसकी ऐसी वस्तु से बनाया जाता है, यानी हाई एटॉमिक मास की मेटल से बनाया जाता है, ताकि इसके थ्रू एक्सरे पास ना हो। अगर एक्सरे पास हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाती हैं, यहां से निकल के कोई यूं चली जाएगी, कोई यूं चली जाएगी, कोई यूं चली जाएगी, इसको कहेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन। तो उसको प्रिवेंट करना है अपने को इसके आगे एक्सरे जाने नहीं देनी है। इसलिए ये मेटल जो है हाई एटॉमिक नंबर की मेटल लगाई जाती है और ये एक्सरेज को अपने अंदर से आर पार नहीं होने देती, ये रोक लेती है। इसके अलावा मैंने बताया कि ये अच्छी क्वालिटी का फ्रेम बना होता है, अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ना हिले, रबर ना हिले, अंदर फिल्म है वो ना हिले, और इसके अंदर से लाइट ना जाए। लाइट जाने से फिल्म खराब हो जाएगी, तो इसलिए ये बड़ी कॉम्पैक्ट बनी होती है। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है, ये देखिए ये लॉकिंग सिस्टम है। एक और चीज होती है, इसके ऊपर अपने पेशेंट का आइडेंटिटी टैग, आइडेंटिटी मार्क भी लगा सकते हैं। वो फिर एक्सरे की फिल्म के ऊपर उसका नाम भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, या कोई डॉक्टर की और हिदायत हो उसके मुताबिक अपने कोई उसमें सिंबल या कुछ भी देना चाहे वो भी लगाया जा सकता है। ये दोनों पार्ट, आगे वाला और पीछे वाला,
ये हिंजेज होते हैं कब्जे, जो इस तरह से मूव करते हैं। जैसे अपना बाजू है, हमारा जो एल्बो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है, तो इसको हिंज कहते हैं। हिंज का मतलब कब्जा, जो अपने घरों में गेट पे लगे होते हैं, गेट को खोलने बंद करने के लिए, उसी पद्धति पे ये काम करता है। अब कुछ तो मैं बता चुका हूं कि कैसेट के काम क्या क्या होते हैं। एक तो कैसेट के अंदर फिल्म लोड करते हैं, तो अनएक्सपोज्ड फिल्म भी होती है, और जब एक्सपोज हो जाती है तो भी उसके अंदर होती है। फिर हम उसको डार्क रूम में लेके जाते हैं। तो ये अनएक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड फिल्म इसके अंदर रखी जाती है, उसको होल्ड करके रखती है, रबर फोम को होल्ड करके रखती है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को भी होल्ड करके रखती है। एक और आती है ग्रिडेड कैसेट, जिसके अंदर की फ्रंट पोर्शन के अंदर की साइड में ये फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, इसके अंदर की साइड में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के पीछे एक ग्रिड लगी होती है। ग्रिड, कोई भी ग्रिड हो दुनिया में, एक जाली होती है, जाली को ही ग्रिड कहा जाता है। तो सिर्फ यहीं पे ये बात लागू नहीं है, आप ध्यान में रखो ये बात। कोई भी ग्रिड है, जैसे ग्रिड स्टेशन होते हैं बिजली के, इस प्रकार की कोई भी वस्तु होगी जो अपनी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं, उसको ग्रिड कहा जाता है। इसके पीछे वो ग्रिड लगी होती है, उनको ग्रिडेड कैसेट्स कहते हैं। ग्रिडेड कैसेट्स। तो एक फंक्शन ये भी हुआ कैसेट का कि ग्रिड को भी होल्ड करती है, ग्रिड को होल्ड करती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करती है, फिल्म को होल्ड करती है, और रबर फोम को होल्ड करती है, और एल्युमिनियम लेड फॉइल को होल्ड करती है, और इनका आपस में क्लोज कांटेक्ट बना के रखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि इनका आपस में सब चीजों का क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी है। और धूल मिट्टी से बचाती है। फिल्म अगर अंदर है उसको धूल मिट्टी से बचाती है, और बाहर से लाइट ना फिल्म के ऊपर पड़े, जो विजिबल लाइट है वो फिल्म के ऊपर ना पड़े, उससे भी बचाती है। और फिल्म अंदर बेंड ना हो, उसके ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़े, इस काम से भी बचाती है।
अब अपने बताते हैं टाइप्स ऑफ कैसेट्स। ये सवाल पूछा जा सकता है, तुम्हें वाइवा में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कैसेट्स के टाइप्स बताइए। ठीक है, वैसे टाइप्स को हम हिंदी में पूछते हैं भाई कितने प्रकार की कैसेट्स होती हैं, लेकिन तुम्हारा मीडियम इंग्लिश मीडियम है, इसलिए तुम्हें यही याद करना पड़ेगा। और नहीं, चलो और लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैसेट्स। तो दो कैसेट तो इसी से, दो टाइप तो तुम्हें इसी से याद हो जाएंगी। सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट और डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट। आईएस का पूरा नाम है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। आईएस में शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये अब चलने लग गया। सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट और डबल। ऐसी कैसेट होती है जिसमें पीछे की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं होती। ऐसी स्क्रीन जो है, ऐसी कैसेट जो है वो मेमोग्राफी में यूज की जाती है। मेमो जो शब्द है वो ब्रेस्ट को डिनोट करता है। मेमो शब्द जो है वो ब्रेस्ट को डिनोट करता है। मेमोग्राफी का मतलब है ब्रेस्ट की इमेज लेना। ग्राफी मीन्स टू टेक इमेज। सिंगल इंटेंसिफाइंग कैसेट और डबल इंटेंसिफाइंग कैसेट। एक लगी है तो सिंगल है, दो लगी है तो डबल है। अब तीसरी है कर्व्ड कैसेट। इसको मिटा रहा हूं मैं। ये है कर्व्ड कैसेट। कर्व्ड तुम जानते हो कि कोई चीज यूं इस तरह से कर्वी शेप में है तो उसको कर्व्ड कहते हैं। ये देखना पड़ता है कि आप किस पार्ट का कैसा एक्सरे लेना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से आप जो है वो ये कर्व्ड कैसेट ले लेते हैं। कर्व्ड कैसेट सिर्फ एनाटॉमिकली डिफरेंट होती है, अंदर सब कुछ वही होता है।
जो अब तक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है कैसेट की, वो सेम सारी स्ट्रक्चर होती है कर्व में, खाली एनाटॉमिकली ये कर्व होती है। इसको कहते हैं कर्व्ड कैसेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ग्रिडेड कैसेट, दोबारा बता देता हूं। इसके अंदर फ्रंट पोर्शन के जस्ट बिल्कुल पीछे ग्रिड लगी होती है। ग्रिड का काम क्या होता है, ये भी इच्छुक होंगे आप, भी इसकी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहां से ये सोर्स है एक्सरेज का, यहां से ये इसके अंदर भी रेज है, पूरा रेज ऐसे होती हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसका अपन ने एक्सरे लेना है। ये ग्रिड है, ग्रिड को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, होती बिल्कुल पतली सी है, और ये फिल्म है। तो यहां पे जाके इमेज बननी है। तो स्कैटर्ड इमेज को प्रिवेंट करने के लिए ग्रिड लगाई जाती है। कैसेट में स्कैटर्ड इमेज को बैक स्कैटर रोकने के लिए हमने एक हाई एटॉमिक मेटल का इस्तेमाल किया था। ग्रिड का भी यही काम होता है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन को प्रिवेंट करती है। जब ग्रिड्स का चैप्टर आएगा अलग से, फिर इनको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और बहुत प्रकार की ग्रिड्स होती हैं। फिलहाल इतना ही जानना है, ग्रिडेड कैसेट भी होती हैं। अब है मल्टी सेक्शनल कैसेट्स। देखिए, ये मैंने इस प्रकार से, ये सीरीज के अंदर इस तरह से कैसेट लगी होती हैं। ये कैसेट सीटी स्कैन में काम आती हैं। सीटी स्कैन क्या होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका अपन ने सीटी स्कैन करना है।
तरह से ये कैसेट्स लगी हुई हैं, ये कैसेट्स हैं, फिल्में हैं अलग अलग। तो सीटी स्कैन में जब यहाँ से रेडिएशन जाएंगे तो ये पहले यहाँ का काट देगा सेक्शन, फिर यहाँ का सेक्शन काट देगा, फिर यहाँ का सेक्शन काट देगा, फिर यहाँ का सेक्शन काट देगा, और ये सेक्शन इसी सीक्वेंस के अंदर अलग अलग कैसेट्स के अंदर इनकी इमेज बनती जाएगी। यहाँ पे इस पोर्शन की इमेज बनेगी, यहाँ पे इस पोर्शन की इमेज बनेगी, यहाँ पे इस पोर्शन की इमेज बनेगी। इस प्रकार से ये वैसे इमेजेस बनती हैं जैसे आपने ये स्लाइस वाली डबल रोटी देखी होगी, स्लाइस वाली डबल रोटी, ये स्लाइस बनी हुई है डबल रोटी की। जब ब्रेड को यहां से देखते हैं तो ये एक फ्रंट पोर्शन ही नजर आता है। जब इस तरह से कट सेक्शन देखते हैं, एक एक पीस को निकाल निकाल के देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है वो भी नजर आता है। जब अपने को इतनी इमेजें चाहिए और अलग अलग डेप्थ पे चाहिए, तो उनके लिए मल्टी सेक्शनल कैसेट भी चाहिए। एक कैसेट के एक ही उसके अंदर खूब सारी कैसेट्स, खूब सारी फिल्में 7 से लेके 10 तक होती हैं, ये लगी होती हैं। इसका भी अलग से चैप्टर आएगा और डिटेल में बताएंगे। अब है फिल्म चेंजर कैसेट। ये एंजियोग्राफी में काम आती है। एंजियोग्राफी क्या होती है? किसी भी ब्लड वेसल में, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर कोई डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई इंजेक्ट करके इनकी इमेज लेते हैं, इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियो शब्द जो आया है वो आया है ब्लड वेसल से। एंजियोग्राफी का मतलब हुआ ब्लड वेसल की इमेज। एंजियोग्राफी का मतलब ब्लड वेसल की इमेज। अब ब्लड वेसल की इमेज वैसे तो आती नहीं है, हमेशा इसमें डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई एक प्रकार के रंग होते हैं जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में कलर होते हैं, जिनको डाई कहा जाता है। ये इंजेक्ट करके ये अपने आप में एक कलर देती है, फिर हम इसकी कैसेट बनाते हैं। किसी के रिलेटिव की या किसी की कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई हो, कोरोनरी शब्द जो है वो हार्ट को लेके आता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसमें हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसके अंदर डाई इंजेक्ट करके और फिल्म लेते हैं, कैसेट लेते हैं। वो फिल्म बना के वो मरीज को साथ में दे दी जाती है। तो वो हो गई फिल्म चेंजर कैसेट। अब इसका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इसका रख रखाव भी करना पड़ता है और इसकी जांच भी करनी पड़ती है। तो जांच और रख रखाव कैसे करेंगे इसका?
जांच और रख रखाव में ये है कि इसका अगर कोई पीछे वाला फोम रबर खराब हो जाए तो या तो उसको रिप्लेस करो या नया लगाओ या कैसेट नई लेके आओ। इसी प्रकार से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को भी अच्छी तरह से क्लीन करके धूल मिट्टी ना जाए, कोई दाग धब्बा ना लगे, ये और साफ सफाई रखें जिससे फिल्म की स्क्रैचिंग ना हो, फिल्म मुड़े नहीं अंदर। ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसेट को कभी खुला नहीं छोड़ें जिससे इसके अंदर डर्ट या डस्ट ना जाए, और स्क्रीन पे भी डस्ट या डर्ट नहीं पड़नी चाहिए। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को स्क्रीन कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है। सिंपल स्क्रीन भी कह सकते हैं, IS भी कह सकते हैं और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी कह सकते हैं। एक जो विजिबल लाइट है वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। विजिबल लाइट अगर अंदर जाएगी तो अपनी फिल्म जो है वो काली हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, तो इमेज का जो अपना उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अब लाइट लीकेज की टेस्टिंग के बारे में इसने लिखा है कि अपने इसको इस कैसेट को ये सही है कि नहीं, इसमें लाइट विजिबल लाइट अंदर जा रही है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे उसका प्रोसीजर लिखा है। उसके लिए क्या करना है, एक 100 वाट का बल्ब जगाएंगे और उसको 4 फीट की हाइट पे रखेंगे। 4 फीट की हाइट पे 100 वाट का बल्ब रखेंगे और उसको 15 मिनट तक जला के रखेंगे। और ये दोनों साइडों में करेंगे, राइट साइड में नहीं, आगे की साइड में और पीछे की साइड में। अगर फिल्म के ऊपर ऑफ कोर्स पहले फिल्म लोड करेंगे इसमें, फिर 100 वाट का बल्ब लेंगे और 4 फुट हाइट पे बल्ब को रखेंगे। 15 मिनट तक रखेंगे एक तरफ, 15 मिनट को रखेंगे दूसरी तरफ। अब उसके बाद में फिल्म को देखेंगे। अगर फिल्म में कोई दाग धब्बे कुछ आता है, इसका मतलब आपकी कैसेट जो है वो डिफेक्टिव है। और अगर कुछ नहीं आता है तो आपकी कैसेट बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।